पहले भी बताता हूँ कि मैं किसी के धर्म या किसी चीज़ के बारे में गलत नहीं बोला जाता और कोई हेट या कुछ बोला नहीं जाता। अब किसी को गलत या कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा टॉपिक तो जानते ही होगे आप। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए कि मेरा नाम है स्ट्रेंजर, ठीक है। और इस चैनल पे हैं हम 3 जने। तो मेरा नाम स्ट्रेंजर है, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्किप मैट्रिक्स। ये भी कह सकते हैं मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकले। सिंपल एज सिंपल। तो मैट्रिक्स से निकलने के रास्ते तो बहुत हैं भाई। मैट्रिक्स कितना बड़ा है ये पता तुम्हें? क्योंकि मैट्रिक्स बहुत बड़ा है, हर जगह मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स हर जगह है, माया जाल हर जगह है। तो इस माया जाल से निकलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये पता तुम्हें? नहीं ना। तो ये भी नहीं पता तुम्हें माया जाल होते कितने प्रकार के हैं या मैट्रिक्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स बहुत प्रकार के होते हैं, लाखों करोड़ों भी मान लो तुम, तो बहुत प्रकार के होते हैं। हम मानेंगे कम से कम 5 मैट्रिक्स पे। फोकस ओनली 5। फर्स्ट, मनी। मनी के बिना इस दुनिया में कुछ इस वर्ल्ड में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मनी जो है वो सब है, ठीक है। अब तुम जॉब किस लिए कर रहे हो? मनी के लिए। तुम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चा आगे आगे पैसा कमाए, ठीक है। अच्छा घर खरीदे, अच्छा ये सब खरीदे, ठीक है। ये सब तुम कर रहे हो पैसों के लिए और अपने घर को अच्छी लाइफ देने के लिए, ठीक समझे? तो हम भाग इतनी तेजी से रहे हैं ना पैसों के पीछे कि हम आगे और पीछे की चीजें नहीं देख रहे कि पैसा कमाना आसान है। तभी हम पैसों को नहीं जान रहे, पैसों की पढ़ाई नहीं कर रहे हम। पैसों की पढ़ाई करनी चाहिए। इससे थोड़ा सिंपल हो जाता है कि तुम्हें पैसों को अच्छे से जानना चाहिए, तब जाके पैसा कमाना चाहिए। कि तुम सीधा पैसों कमाने में जुट जाओ ये अलग बात है, ठीक है। इसके ऊपर मैं फुल वीडियो ला दूंगा सब टॉपिक के ऊपर, तो तुम देख सकते हो। एक टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो आएगी। हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड है सरकार। सरकार का मैट्रिक्स बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार हर चीज मैट्रिक्स डालती है। माया जाल तुम्हें हर जगह से फंसाती है, हर जगह से पीछे खींचती है। तुम्हें बिजनेस करना हो यहाँ पे इंडिया में तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तुम बाहर कंट्री में कर रहे हो या मुझे पता नहीं ढंग से, बाहर कंट्री में करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ परमिशन लेने पड़ते हैं और यहाँ सब जगह पैसे खाने वाले होते हैं। बाहर कंट्री में भी जाओगे, इंडिया में भी जाओगे तो पैसे खाने वाले हर जगह मिलेंगे। तो इस पर भी पैसों का मैट्रिक्स आ सकता है। देखो पैसों का मैट्रिक्स हर जगह आ रहा है। अभी आगे आने चीजें आने में ना पैसों का मैट्रिक्स नहीं आने वाला। दो में कि सरकार का मैट्रिक्स तुम रूल से बने हो। तुम रूल्स से तो बने हो तो सही है, ठीक है, रूल्स होने चाहिए, मैं मानता हूँ। तो भी जिस रूल से रूल में ना तुम गैप होल नहीं देख पा रहे, जो बहुत बड़ा गैप होल है जो तुम देख नहीं पा रहे, इस गैप होल को देख लोगे ना तुम उस रूल को ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो हर्षद मेहता ने करा था, अभी वो गलत तरीके से किया था, तो भी किया तो था उसने, ठीक है, रूल ब्रेक। तो इसी तरह मान सकते हो तुम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है थोड़ा इल्यूमिनाटी के ऊपर है। तुम जानते ही होगे इल्यूमिनाटी को, और कुछ नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया को चलाती है। मान के चलो भगवान ही है, भगवान से नीचे आती तब भी चलाती पूरी दुनिया को, क्योंकि तुम इनका है जो भी प्रोडक्ट है सारा यूज़ करते हो। तुम जितना भी प्रोडक्ट है सब यूज़ करते हो, क्योंकि अभी तक पता ये इल्यूमिनाटी नहीं होती तो सरकार लड़ पड़ती भाई, पक्का। तुम्हें लगता है वॉर क्यों नहीं हो रही? ये इल्यूमिनाटी वाले ना जो है ना सर पैसा छाप रहे, मस्त पैसा मस्त करके छाप रहे हैं। ये इलॉन मस्क और ये सब कुछ नहीं है इल्यूमिनाटी के सामने, समझे? तो इल्यूमिनाटी का इल्यूमिनाटी का जुड़ जाओ, या तो ये तो जुड़ जाओ तो उनको भी पार करो कि उनके पास भी कुछ होंगे गैप्स जहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो उनके मैट्रिक्स से, समझे? जिसमें तुम फंसे हो, गैप्स तो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे भाई, क्योंकि गैप्स में तो बहुत
ताकत होती है, क्योंकि किसी में भी गैप्स या तुम्हें कोई देखो बिजनेस में तुमने एक बिजनेस खड़ा किया, इसमें तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कभी, ठीक है। अब तुम देखो कि लॉस क्यों हो रहा है मेरे को, ये ढूंढोगे ना, वही चीज़ है कि तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें कुछ चीज़ याद क्यों नहीं, इसमें ये ढूंढोगे ना तुम्हें याद क्यों नहीं हो रहा। यही बात होती है इल्यूमिनाटी में, ये इन सब चीज़ों में, मैट्रिक्स में तुम्हें होल ढूंढना है कि कहाँ से बाहर निकल सकता हूँ मैं, ठीक है। हम आते हैं अपने चौथे पे। चौथा होता है भगवान का। भगवान का मैट्रिक्स भाई स्किप करना बहुत मुश्किल है, और कर भी लिया तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, स्वर्ग क्या इस दुनिया से हट जाओगे। तो भगवान का मैट्रिक्स तुम समझ रहे हो क्या है? तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ते हैं, मुझे पता नहीं असली में लेने पड़ते हैं कि नहीं लेने पड़ते, तो भी 7 जन्म लेने पड़ते हैं, और 7 जन्म के बीच में हमें पक्षी जानवर किसी न किसी का हमारे लाखों जन्म होते हैं। तो समझ जाओ हम कितने जन्म लेते होंगे। मेरे हिसाब से 7 जन्म से ज़्यादा लेते हैं हम जन्म, मुझे यही नहीं पता। अभी 7 जन्म बोले तो 7 जन्म बोल लो मैं, तो 7 जन्म है। तो तुम्हें इससे बाहर निकलना है या तुम्हें ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है, या अर्थ पे दोबारा वापस नहीं आना है, तो उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का सोल ढूंढना पड़ेगा, क्या गैप तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा, हर चीज़ में ढूंढना पड़ेगा भाई। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में गैप है, ठीक है। ये तो हो गया भगवान का। अब भगवान को मैं वो डिटेल में बताऊँगा पूरा, अपने एक पूरा बनेगा भगवान के बारे में कि भगवान का मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। उसकी वीडियो पूरी आएगी, एक बड़ी सी वीडियो आएगी 10-12 मिनट या 15 मिनट की, तो उसको देखना जरूर, ठीक है। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, फोर्थ टॉपिक पे। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा भगवान से जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा भाई, भगवान से ऊपर कौन बैठा है? तुमने एक चीज नोटिस करी कभी, करी हो या ना करी हो तो मुझे पता नहीं, तुमने कि भगवान भी मरते हैं, भगवान भी दोबारा जिंदा होते हैं। समझे? मोक्ष प्राप्त करना है तुम्हें, देखो मोक्ष प्राप्त करना तो डेटा क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एक फोन को साफ करने के लिए पूरा डेटा क्लियर करना पड़ता है, तुम्हारी ईमेल आईडी सब हट जाएगी, तुम्हारे नाम का नामो निशान तक नहीं रहेगा उस फोन में। वैसे ही भगवान के पास भी नामो निशान मिटा सकते हो, उसके पास जाना पड़ेगा तुम्हें जो भगवान से ऊपर बैठा है, क्योंकि भगवान तो ये दुनिया चलाते हैं, सिर्फ भगवान आसपास का देखते हैं, दुनिया चलाते हैं, ये सब करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, सिंपल, ठीक है। उससे ऊपर बैठा है वो मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तब भी अलग वीडियो में करूँगा, उसकी भी अलग से वीडियो आएगी 15-10 मिनट की, उसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, फुल उसको है क्या, मुझे भी ढंग से नहीं पता, तब भी मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा उसको, उसमें है क्या, ठीक है। जो हम इसमें जानते हैं फोर्थ वाले को अपने अच्छे से, कि फोर्थ में हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। फोर्थ में बाहर निकलना तुम्हें, उसके लिए भगवान का मैट्रिक्स स्किप करना पड़ेगा। भगवान का मैट्रिक्स स्किप करने का तुम्हें उनका मैट्रिक्स स्किप करना पड़ेगा। तो देखो तुमने एक डेटा क्लियर कर लिया अपना, दूसरा डेटा भी क्लियर करना ही पड़ेगा तुम्हें, समझे? इसलिए डेटा तो क्लियर करना पड़ेगा। तो भगवान से जो ऊपर बैठे हैं, तो मैं चीज़ें अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, अगले सैटरडे या संडे को आ सकता है, या उससे भी अगले संडे को, ठीक है, कोई पता नहीं। लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मन करे तो, एंड आरिगातो।